जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, यानी कुल 5 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलाबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र, सिपाही अजय शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है। संगठन ने दावा किया है कि उनके हमले में आर्मी के कैप्टन समेत 12 जवान मारे गए हैं, जबकि 6 घायल हुए हैं। गुजरात के वडोदरा के राजमहल कंपाउंड में स्थित महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में राजकुमारी पद्मा राजे गायकवाड़, मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट और महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम ट्रस्ट के सहयोग से बरोड़ा हाई स्कूल के 118 छात्रों को आकर्षक शैक्षिक गतिविधि करवाई गई। इस इवेंट का मकसद स्कूल के बच्चों के लिए नक्शे की इंटरेस्टिंग दुनिया को जीवंत बनाने का रहा। इस इवेंट में उदयपुर कोर्ट के चित्रित और मुद्रित नक्शे पर आधारित आकर्षक शैक्षिक गतिविधि करवाई गई, जिसमें बरोड़ा हाई स्कूल के 9वीं से 11वीं कक्षा तक के छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत की। 3 सत्रों में 118 छात्रों को मास्टरिंग मैप्स अ पजल चैलेंज एक्टिविटी करवाई गई, जिसमें उन्हें नक्शों पर मार्गदर्शन दिया गया। मैं बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना में से हूँ और हम लोगों को ये एग्जीबिशन के लिए हमारे सर बच्छाव सर ने बोला था। सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस एग्जीबिशन में आने के लिए। और जैसे ही हम म्यूज़ियम के अंदर आए तो हमने सबसे पहले तो ये जो महाराजा के सारे फ़ोटोज़ हैं वो सारे देखे, ऑब्ज़र्व किए। उसके बाद हमको एक मैम ने बोला कि जो हम लोग उदयपुर सिटी है उसकी हिस्ट्री जानेंगे 3 चीज़ों से, मैप्स, पिक्चर्स और पेंटिंग्स के मदद से। उसकी मैप्स, पिक्चर्स, पेंटिंग्स और बहुत ज़्यादा मतलब एंशिएंट टाइम का देखने को मिला और बहुत ही अच्छा था। और जो मैप्स हमने देखे वो मैप्स में जो सारे मतलब लेजेंड्स थे और उन सब की मदद से हमको मतलब आगे भी जाकर अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो आज मतलब देखा उसकी मदद से हम लोगों को आगे भी मतलब बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। कि मतलब अगर हमको ऐसे पूछेंगे कि रिवर्स कैसे मतलब मैप में दिखाई जाती है या फिर लैंडस्केप कैसे दिखाए जाते हैं, सो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अभी हम लोगों ने एक पज़ल गेम खेली, उसमें मतलब क्वेश्चंस थे और हम लोगों को ऐसे पिक्चर बोर्ड जैसे दिया था, तो उसको देखकर हम लोगों ने एक पज़ल भी सॉल्व किया। सो मज़ा आया। इस एक्टिविटी में महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम की सहायक क्यूरेटर गीतिका कुमार, मुदित चार्ल्स जॉन, मैडलिन फेथ मेजिया ने मार्गदर्शन दिया। तो हम ये उदयपुर से एक कलेक्शन है जो मैप्स के ऊपर है और ये सपोर्टेड किया है गेटी फाउंडेशन यूएस ने। तो वो कलेक्शन लेके वो पहले उदयपुर में था, अब वो हम यहाँ पे हमने एग्जीबिशन उसका किया है। 22 जून को उसका एग्जीबिशन हुआ था और 1 अगस्त तक वो यहाँ पे है। तो हम उसी एग्जीबिशन को लेके एजुकेशनल एक्टिविटीज़ लेके आए थे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उस एग्जीबिशन को भी देख सके और साथ ही साथ कुछ म्यूज़ियम में कुछ सीख सके। क्योंकि हम सभी कहते हैं कि म्यूज़ियम एक स्पेस है लर्निंग के लिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल होता है। तो एक वही चीज़ प्रैक्टिकली करने के लिए हम यहाँ पे ये एजुकेशन एक्टिविटी लेके आए। ये उदयपुर में था एग्जीबिशन, तो वहाँ पे हुआ इसकी एक्टिविटी। फिर यहाँ पे आया बड़ौदा में कि अब वापस हम एक एक्टिविटी जाके उदयपुर में यही सेम एक्टिविटी वहाँ की स्कूल स्टूडेंट्स के साथ भी करेंगे। तो मतलब ये एक्टिविटी हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि वो इजी वे में, एक प्रैक्टिकल वे में ये सीख पाएँ। प्रैक्टिकल वे में लाइक म्यूज़ियम और मैप्स उनको बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है, सभी को लगता है, हम सभी को लगता है, लेकिन उसको वो कैसे फ़न वे में सीख पाएंगे कि कार्टोग्राफर क्या होता है, मैप कौन बनाता है, उसके इंग्लिश टर्म्स मुश्किल वाले जो होते हैं, मुश्किल टर्म्स होते हैं, बहुत मुश्किल टर्म्स होते हैं, तो वो इंडेक्सिंग, रेफरेंसेस, क्या क्या मैप पढ़ते कैसे हैं। अच्छा, अगर 4 किलोमीटर को डिनोट करना है मैप में वो कैसे करते हैं, तो वो सब एक अच्छे और इजी और फन एनवायरनमेंट में सीखे। उसके लिए हमने ये एजुकेशन एक्टिविटीज़ किया, तो ये उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक आगे भी जनरेशन में उनके लिए टॉपिक बोरिंग ना रहे और इंटरेस्टिंग रहे, तो ये हमारी कोशिश है। गुजरात के सूरत में 220 जितने ताजिए का जुलूस मुहर्रम के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा, जिसके सुचारू आयोजन पर सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी। 17 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार है, उसमें सूरत सिटी में भी मुहर्रम का त्यौहार काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है।
इसमें 220 जितने ताजिया अलग अलग प्रकार के सजावट के रूप में जो पूरे प्रोसेसन में शामिल होते हैं। ये हमारे कोट विस्तार है जहाँ पे सलाबतपुरा, मैदरपुरा, लालगेट, अठवा, चौक बाजार, ये सब एरिया में ज़्यादा ये प्रथा है जहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे ताजिया का जुलूस निकलता है। इसके अलावा भी शहर में अलग अलग विस्तारों में निकलते हैं। इसके लिए पिछले कई दिनों से जो शांति समिति की मीटिंग, फूड पेट्रोलिंग, एंटी सोशल एलिमेंट्स की चेकिंग, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शंस, इन सारी चीज़ों की काफ़ी असरकारक कार्रवाई चल रही है। पूरे बंदोबस्त खूब अच्छे से जाए और पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई तकलीफ नहीं आए, इसके लिए टोटल 10 जितने डीसीपी और 26 हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 300 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और उसके अलावा 4,500 पुलिस और होमगार्ड का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। हमारे करीब 5 कंपनी SRP है, 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स भी उपयोग किया जाएगा। पूरे समग्र रूट पर जो CCTV कैमरा से सुसज्जित किया गया है, वहाँ पर रूट पर जो कैमरे लगे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हैं, उसके थ्रू कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। बॉडी वन कैमरेज हमारे पास 900 जितने कैमरे हैं, जो बंदोबस्त पुलिस रहेगी वो अपने बॉडी पे लगाएगी, जिससे डायरेक्ट टेलीकास्ट वहां से भी हो सके कंट्रोल रूम में और रिकॉर्डिंग भी होती रहे। 7 जितने ड्रोन कैमरा का हम लोग उपयोग करेंगे इन एरिया में ऊपर से सुपरविजन करने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि सभी धर्म के लोग और सभी जो हमारे राजकीय पक्ष हैं, धर्म के लोग हैं, हमारे जो सभी कौम के लोग आगेवान हैं, सभी लोग साथ जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें सभी लोगों ने खातिर दिया है। ताजिया जुलूस के सुचारू आयोजन के लिए सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने सूरत के अलग अलग इलाकों में विजिट की और ताजिया के रूट का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। मुहर्रम के त्योहार के उपलक्ष्य में सूरत पुलिस ने भी अपनी तैयारी को तेजी दे दी है। कल निकाले जाने वाले ताजिया विसर्जन के चलते खुद सूरत के पुलिस कमिश्नर ने अलग अलग इलाकों में जाकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की। 17 तारीख को अपना मुहर्रम का प्रोसेसन निकलने वाला है। सारे रूट्स के ऊपर जो अभी पुलिस पेट्रोलिंग रखी गई, हम लोग भी कर रहे हैं, जिसमें रूट पे आने वाले कोई भी इस तरह के व्यवधान ना हो। कोई चीज़ों में ट्रैफिक किस तरह से रहेगा, ट्रैफिक का डायवर्जन किधर रहेगा, रूट पे हमारे जो धाबा पॉइंट हैं, डी पॉइंट हैं, उनको भी व्यवस्था देखने के लिए सब यहाँ पेट्रोलिंग हो रही है। उसके अलावा जो ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जाएगी, उसके लिए भी जो रूट देखे जा रहे हैं, कहाँ से पूरा रखा जाएगा, बॉडी वन कैमरे कहाँ लगेंगे, CCTV का जो सिस्टम है वो सब चेक किया जा रहा है। उसी हिसाब से भी जो पूरी पुलिस की टीम, सारे सीनियर अधिकारियों की टीम, क्राइम ब्रांच, SOG, PCB सभी इस रूट पे पेट्रोलिंग में निकले हैं कि आने वाले 2 दिन जो कल शहादत की रात है, उसके बाद जो है परसों जो है मेन जो जुलूस है, उसके अंदर खूब शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के तालमेल में कौमी इखलास में अपना बंदोबस्त सूरत शहर में पूर्ण हो, उसी हिसाब से आज का ये कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के कच्छ के भुज में भारी बारिश हुई, जिससे बस स्टॉप निकट भारी जल भराव हो गया। भुज के बस स्टेशन के आसपास के दुकानों में पानी भर गया। जल भराव से पार्क की हुई गाड़ियां भी पानी में बह गईं। वहीं पानी भर जाने से वाहन चालकों के वाहन भी बंद पड़ गए। लोगों ने धक्का मारकर पानी से बाहर निकाला। सालों से इस इलाके में जल भराव होता है, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती, जिसके चलते परेशानी लोगों को भुगतनी पड़ती है। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में भी भारी बारिश दर्ज की जा रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। बरसाती पानी घर तक पहुंचने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने तत्काल जल भराव हटवाने की मांग की है। शिनोर से सादली और शिनोर से मालसा जाने वाली सड़क पर भी पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इसी मुख्य रोड पर सरकारी कार्यालय है, ऐसे में लोग अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ से आवाजाही करते हुए देखने मिले। वहीं रेलवे गरनाला भर जाने से भी लोगों को परेशानी आई। भारी जल भराव से एक वैगनआर कार गरनाले में फंस गई, जिसे बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों द्वारा JCB मशीन की सहायता ली गई। गुजरात के महिसागर जिले में भी बारिश दर्ज की गई। बरसात की धमाकेदार एंट्री से सड़कों पर पानी भर गया। आधे घंटे धुआंधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। कई सोसाइटीज में पानी भर गया। वहीं जिन किसानों ने मकई की फसल ली है, उन्हें फसल खराब होने का डर सता रहा था, लेकिन अब बारिश बरसने से
मकई की फसल को नया जीवन मिला है। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर और आसपास के इलाकों में धुआंधार बारिश दर्ज की गई। अचानक भारी बारिश के चलते हिम्मतनगर और गांभोई के कई इलाके पानी में डूब गए। साबरकांठा और आसपास के इलाकों में धुआंधार बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ। नेशनल हाईवे के सर्विस रोड और भिलोड़ा गांभोई स्टेट हाईवे मार्ग पर बरसाती पानी भर जाने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजराती फिल्म राम भरोसे 19 जुलाई को रिलीज हो रही है, जिसके प्रमोशन के लिए फिल्म की स्टार कास्ट भावनगर पहुंची। स्कूल में धैर्य ठक्कर, रीवा राज, नीलेश परमार, जगजीत सिंह वाढ़ेर, मुरली पटेल, एकता डांगर, मौलिक नायक समेत के कलाकार अभिनय कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर विशाल वाडावाला और प्रोड्यूसर केतन रावल, मनीष जैन और अजीत जोशी हैं। ये फिल्म एक नए विषय वस्तु के साथ बनाई गई है। भावनगर के हिमालय मॉल में फिल्म के कलाकारों ने वीएनएम टीवी से बातचीत की। आज हम मिल रहे हैं राम भरोसे फिल्म के स्टार कास्ट से, जो यहाँ पे हमारे भावनगर की मेहमान बनी हुई है। आइए हम बात करते हैं राम भरोसे की लीड एक्टर रीवा राज से। आपने शायद ट्रेलर देखा होगा और गुजराती भाषा में ऐसा पहले शायद कुछ ऐसा एक्सप्लोर नहीं हुआ है कि मतलब विलेज मतलब जो रूरल एरिया है उसकी तो लव स्टोरी है ही है। हालांकि वो बैकग्राउंड में सेटअप होने के बावजूद उसकी मेकिंग कम्प्लीटली आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार हुई है, तो एकदम ही फ्रेश लुक है इस फिल्म का। तो आई थिंक ये एक नई बात डेफिनेटली है। और ख़ास करके गुजरात का जो काठियावाड़ एरिया है, जो सौराष्ट्र रीजन है, उस पर कम ही कोई फिल्म्स बनती है जो इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ और इतनी ऑनेस्टी के साथ सौराष्ट्र की बात करती हो। तो बिल्कुल ये फिल्म उस हिसाब से काफ़ी फ्रेश और नई है। और अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, लव स्टोरी में क्या कुछ गड़बड़ हो जाती है और उस गड़बड़ की वजह से क्या कुछ शायद एंटरटेनमेंट पनपता है या फिर कुछ थोड़ी सी कॉमेडी पनपती है फ्रेंड्स के बीच में, जो आपने शायद ट्रेलर में भी देखा होगा। तो पूरी तरह से एक फैमिली एंटरटेनर है जो फनी है, रोमांस है और एंटरटेनिंग है। कच्छ एक्सप्रेस में एक शहर की लड़की का कैरेक्टर किया था और अभी जो गांव की लड़की का कैरेक्टर है, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंट लगा? बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि कच्छ एक्सप्रेस की जो कैरेक्टर की आप बात कर रही है वो एक ऐसी लड़की थी जो मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थी और फिर कच्छ घूमने आ रही थी। जबकि ये जो लड़की है केसर, जिसका नाम है राम भरोसे फिल्म में, वो इस गांव में गीर के जो गांव है उसी एरिया में कहीं एक बॉर्न हुई, ब्रॉटअप हुई लड़की है। तो नेचुरली उसकी जो एक्सेंट होगी वो काफ़ी मैं कैसे समझाऊँ आपको, एकदम देहाती गुजराती में होगी, ना कि शुद्ध गुजराती में होगी। तो उस वजह से एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट था, लुक तो डेफिनेटली डिफरेंट था। तो बहुत डिफरेंस है लुक में, कैरेक्टर इटसेल्फ में, बोली में, सब में। आइए अब हम मिलते हैं राम भरोसे के दूसरे कैरेक्टर पराग जी से। अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मेरा कैरेक्टर फिल्म में मैं जो हमारा केशव है उसके दोस्त का कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ इस फिल्म में, पराग जिसका नाम है। और ये मतलब एक लव स्टोरी तो है ही ये फिल्म, उसके साथ साथ एक फ्रेंडशिप की बात है। और ये जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा दोस्त है जो दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब उसके लिए ही जीना और मरना ऐसा सब है उसके लिए। तो ये मेरा कैरेक्टर है। आपने गिर में पहले शूटिंग की है कभी या पहली बार आए हो? मैंने जब राम भरोसे शूट किया वो मैंने पहली बार शूट किया था। उसके बाद मैंने एक और फिल्म गिर में शूट की है, जो अभी आगे आएगी वो फिल्म। फिल्म के बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? फिल्म बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हम लोगों ने बनाई है और फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो यही है कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे
आप देखने जाइए और अगर आपको पसंद आए तो आप और लोगों को बताइए। आइए अब हम बात करते हैं फिल्म के लीड एक्टर धैर्य ठक्कर जी से। आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मेरे किरदार का नाम है केशव। जी। और केशव अभी उस उम्र में है, जैसा कि हर किसी की ज़िंदगी में होता है कि कोई एक इंसान आपके लिए बहुत ख़ास हो जाता है। जी। और जब कोई इंसान ख़ास हो जाता है तो आपको उसके अलावा कुछ और दिखता नहीं। जी, जी। सो ही इज़ टोटली इन लव, नथिंग एल्स मैटर्स। और बस केसर, केसर, केसर ही उसके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैं उतना अक्लमंद नहीं हूँ ओके। कि अपने आप सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो वहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे गाँव वाले, वो सब मुझे बहुत काम आते हैं। सो केशव इज़ ऑल अबाउट हिज़ रिलेशनशिप्स। केशव अपने रिश्तों से ही है, वो अकेला कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्टिंग करने का मज़ा वही है कि एक्टिंग के ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ें करने मिलती हैं। जी। अब अगर मैं एक्टिंग फील्ड में नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं 30 दिन किसी गाँव में रुका होता, ओके। गाँव के माहौल में उनसे मिला होता, उनको जाना होता, एक नई लैंग्वेज सीखी होती, या इस तरह की ज़िंदगी जीने की कोशिश की होती या समझने की कोशिश की होती। जी। तो एक्टिंग के ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने मिल सकती है, करने मिल सकती है, जिसका वक़्त शायद हम सबको अपनी पर्सनल ज़िंदगी में नहीं होता। सो दैट्स अ बिग रीज़न फॉर मी टू रियली अप्रिशिएट माय फील्ड। आप अपनी फ़िल्म की कोई ऐसी बात बताइए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके? हम ही हैं। श्योर आप तो है ही। हमारे अलावा बोला जाए तो गुजराती सिनेमा में अभी तक ऐसा कुछ बना है नहीं। जी। नो वन हैज़ ट्राइड दिस सेमी बोल्ड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जो ऐसे प्रेगनेंसी की बात करता है या ऐसे गाँव के हालात की बात करता है, जी। उनकी सोच की बात करता है। जी। दैट्स समथिंग न्यू जो हम ला रहे हैं उनके लिए। वी जस्ट वांट टू सी कि इफ इट वर्क्स और नॉट। हम तो लाते ही रहेंगे, इट्स ऑन द ऑडियंस कितना वो हमें सराहती है। आइए अब हम मिलते हैं राम भरोसे फ़िल्म के प्रोड्यूसर जी, जिनका नाम है केतन रावल। इन्होंने कोरोना काल में सब लोगों को बहुत ही हेल्प की है। इनको अपनी गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में सोनू सूद का दर्जा दिया गया है। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर आपको ये सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाने का आइडिया कैसा आया? हाँ, एक्चुअली कोई अलग ही सब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन विशाल वाड़ा वाला जिन्होंने सैर मोरीरे बनाई थी, जी। तो उनका जो मुझे फ़िल्म अच्छी लगी थी सैर मोरीरे, तो जब ये सब्जेक्ट नरेट करना है, तो मुझे फ़िल्म की जो रॉनेस थी, जी। वो बात बहुत अच्छी लगी। मतलब उसमें कुछ पॉलिश नहीं है, रॉनेस है। तो वो मुझे पहले ही नरेशन में टच हो गई कि नहीं यार, ये समथिंग कुछ डिफरेंट है और ये रूरल होते हुए भी अर्बन है। ओके। या तो अर्बन फ़िल्म बनती है या रूरल फ़िल्म बनती है। जी। 2 जो एक था वो दोनों को मिक्स अप करके इन्होंने मतलब जो सब्जेक्ट है वो अर्बन है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो रूरल है। ओके। प्लस टेक्नोलॉजी है वो सब आज के ज़माने की है, जी। अर्बन है। तो जो वो मिक्स एंड मैच था वो इतना अच्छा अट्रैक्ट था और आज भी ऑडियंस को भी वही चीज़ अच्छी लगेगी। जी। आप फ़िल्म देखेंगे तो जो लैंग्वेज है वो टिपिकल सौराष्ट्र काठियावाड़ की एक छोटे से गाँव की लैंग्वेज है। जी। जहाँ पे मोबाइल भी नहीं है, गूगल भी नहीं है। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, सॉन्ग्स है, वो जो आप सब चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये किसी भी अर्बन गुजराती फ़िल्म से कम नहीं है। तो जी। वो चीज़ थी वो मुझे अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने ये फ़िल्म बनाई। सर मैंने ट्रेलर में देखा है ये थोड़ा-सा सेमी बोल्ड टाइप का कंटेंट है। तो आपको लगता है कि गुजरात के लोग ये कंटेंट एक्सेप्ट कर पाएँगे? हाँ, डेफ़िनेटली करेंगे लेकिन ये सेमी बोल्ड है लेकिन इसमें एक भी न्यूडिटी नहीं है, गलत लैंग्वेज नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्लस मतलब आपको सब मोहा में जो हम बोलते हैं कि एक साइनिंग ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट बोल्डनेस है, सब्जेक्ट में बोल्डनेस है, लेकिन कहीं पे भी न्यूडिटी नहीं है। एक भी सीन में ऐसा नहीं है कि हीरो या हीरोइन कोई न्यूड सीन है या इवन लव मेकिंग सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई एक ऐसे डायलॉग है कि जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते जी। या आपके बच्चों को नहीं दिखा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो प्योरिटी है साथ में। जी। तो वो फ़ायदा है कि आज की ऑडियंस को भी और ख़ास करके यंग ऑडियंस जो अभी अब जो सब्जेक्ट है मेरा वो ही 18 साल की लड़की और 20 साल के लड़के के। वो लोग प्यार में पड़ते हैं और हर एक लड़का-लड़की प्यार में पड़ता ही है। ये एज है ऐसा कि हर एक को प्यार होता ही है। लेकिन उसमें
एक गलती कर जाते हैं वो लोग, और वो उसमें भी इनोसेंस है। फिर वो गलती सुधारने की जो कोशिश है वो भी आप देखेंगे तो एकदम इनोसेंट है वो लोग, तो उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अगेन वहाँ पे ना गूगल है ना मोबाइल है, उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसमें से बाहर आते हैं। और एक लास्ट में एक अच्छा मैसेज है जो लड़की के बात करती है, वो बहुत अच्छा मैसेज है कि मतलब जो भी है वो, अगर हमारी गलती हुई तो हमारी गलती ही है, लेकिन इसकी वजह से किसी और को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो जो उनका इंटेंशन था वो प्योर था, तो इसलिए लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करेगी और बार बार लोग देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सर ऐसा सुना है कि आप बम्बई में अपना वैनिटी वैन का बिजनेस चलाते हो, और जो शाहरुख खान जी है, सलमान जी है, उन सब के लिए आप अपनी वैनिटी प्रोवाइड करते हो, तो वो बिजनेस और फिल्म मेकिंग, ये दोनों एक साथ आप कैसे कर पाते हो? हाँ, एक्चुअली आप मेरा व्हाट्सएप पर स्टेटस चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप पर स्टेटस है, हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊँ, किस्मत ने घुमाया वैनिटी वाला बनाया। तो जब ये मेरे गाँव से, मेरा गाँव नेटिव यहाँ पे ऊना है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से 3,000 रुपये लेके मैं मुंबई गया था हीरो बनने के लिए। वो टाइम के जितने भी बालाजी की सीरियल थी, कोई अपना सा, कुछ चुकी पलके, कभी स्वतन, कभी सहेली, क्या आशा की हकीकत, कहीं तो मिलेंगे, वो सब सीरियल में एज एन एक्टर काम किया मैंने। गुजराती थिएटर में काम किया मैंने। तो ड्रीम था हीरो बनना, लेकिन वो बन नहीं पाया, और कहीं ना कहीं पे बाय फ्लूक मुझे वैनिटी वैन का बिजनेस मिला। मैंने प्रोडक्शन भी किया हुआ है। विपुल शाह की पहली गुजराती मूवी थी दरिया छरू, उसमें मैं भी था। अंसल मेहता की दूसरी पिक्चर थी दिल पे मत ले यार, उसका मैं लाइन प्रोड्यूसर था। तो मैंने प्रोडक्शन भी किया, और प्रोडक्शन करते करते मुझे मालूम पड़ा कि फिल्म इंडस्ट्री में वैनिटी वैन की शॉर्टेज है। तो मैंने छल पिक्चर के जो अंसल मेहता के साथ फिल्म बनाई थी, उन्हीं के प्रोड्यूसर के साथ में 15% पार्टनरशिप में मैंने वैनिटी वैन का बिजनेस चालू किया। एक समय के बाद उनको वो बिजनेस नहीं करना था, तो उन्होंने वो छोड़ दिया, और मैंने वो आगे बढ़ाया। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा वैन मेरे पास है, 65 वैन से। हाँ, आज नंबर 1 पे पहुँचा हूँ। तो कहीं न कहीं पे वो काम में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि 65 वैन्स अकेला आदमी को संभालना वो आसान नहीं है। और इंडस्ट्री की जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटीज़ है, सैफ अली खान, सनी देओल, जॉन इब्राहिम, अर्जुन रामपाल, कंगना रनावत, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, तापसी पन्नू, कैटरीना कैफ, तारा सुतारिया, इवन डायरेक्टर्स में भी संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी, आनंद राय, निखिल अडवाणी, रेमो डिसोजा, अहमद खान, ये सब मेरी वैन यूज़ करते हैं। इवन टचवुड, आज अंबानी के घर पे भी कुछ भी फंक्शन होता है तो मेरी वैन्स आती है। आज भी उनके बेटे की शादी है तो मेरी 25 वैन्स वहाँ पे लगी हुई। तो ये देखो, अल्टीमेटली हम लोग कुछ भी सोचते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए कुछ और सोच के रखता है, और वो चीज़ में हमको एक खुशी होनी चाहिए। और ये जो फिल्म मेकिंग है वो मेरा पैशन था, मेरा ड्रीम था कि मैं अगर मुंबई गया था तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम करने के लिए गया था, और हीरो नहीं बन पाया तो कम से कम फिल्म तो बनाऊँ मैं। हाँ, तो मैंने फिल्म सब्जेक्ट भी लिखा है। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो, मैं एज ए राइटर डायरेक्टर आ रहा हूँ मैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा वो, मैं राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, और वो दिवाली पे वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा ये पैशन है कि मुझे जो वैनिटी के बिजनेस ने बहुत पैसे कमा के दिया, बहुत नाम कमा के दिया। आज इंडिया में, खाली फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, इंडिया में सबसे नंबर 1 पे पहुँचाया मुझे। तो वो है तो मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं फिल्म शायद नहीं बना पाता था। हाँ, तो दोनों पैरेलली वो काम भी मैं कर रहा हूँ, और ये फिल्म भी बनाऊंगा मैं, और आगे भी ड्रीम है मेरा। अगर मैंने 65 वैनिटी वैन बनाई है तो अभी 65 फिल्म बनाऊंगा मैं। यस, वो मेरा ड्रीम है, और बहुत जल्द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी आ रहा हूँ। तो शायद 1-2 प्रोजेक्ट के बाद हिंदी फिल्म भी बनाऊंगा मैं, वो भी प्लानिंग चल रहा है मेरा।